आज थर्ड पार्ट करेंगे रेशियो का, एक्टिविटी रेशियो ऑब्लिक टर्नओवर रेशियो ऑब्लिक एफिशिएंसी रेशियो। इस सीरीज में टर्नओवर मीन्स ये जो रेशियो निकालेंगे टर्नओवर, ये क्यों निकालते हैं? मेजर हाउ वेल द फैसिलिटीज एट द डिस्पोजल ऑफ द कंसर्न आर बीइंग यूटिलाइज्ड, कि हमारे जो बिजनेस में जितने भी हमारे पास में सोर्सेस हैं उनको किस प्रकार से एफिशिएंटली अपनी यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो निकाले जाते हैं। दीज रेशियोज आर नॉन एज टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशियो, इनको परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। एज दे इंडिकेट, ये हमें क्या इंडिकेट करेंगे? रैपिडिटी विथ विच द रिसोर्सेज अवेलेबल टू द कंसर्न आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि हमारे पास जितने भी बिजनेस में रिसोर्सेस हैं, क्या उन रिसोर्सेस का अपन रेवेन्यू जनरेट करने में अच्छा यूज कर रहे हैं या उनको सही काम में ले रहे हैं अथवा नहीं। इन अदर वर्ड, दीज रेशियोज मेजर द एफिशिएंसी एंड रैपिडिटी ऑफ द रिसोर्सेस, इनकी जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो कितनी गति से काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए टर्नओवर रेशियो निकाले जाते हैं। कौन कौन से रेशियो इसमें निकाले जाएंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो एक्सेट्रा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो इसमें निकाले जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अपन इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड एवरेज इन्वेंट्री केप्ट ड्यूरिंग द ईयर, कि हम पूरे साल में एवरेज इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करते हैं और हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अपन एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, ये कैसे निकालेंगे? इसका मैंने फॉर्मूला पहले बताया था आपको, वापस बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू नेट आरएफओ यानी कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आपके पास जीपी दिया हुआ है, नेट आरएफओ दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, आंसर सेम आएंगे कॉस्ट ऑफ आरएफओ के। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एक चीज ध्यान रखना, यदि आपके पास में केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना पॉसिबल भी नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही एवरेज इन्वेंट्री ट्रीट कर लेंगे। क्लियर है?
इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन में, इसको नहीं निकाल सकते, तो अपन नेट आरएफओ से भी इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये उसी केस में जब आपके पास में कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना पॉसिबल नहीं हो, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल ले, या फिर आपके पास में केवल क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री मान लेंगे और कॉस्ट नेट आरएफओ को अपन कॉस्ट ऑफ आरएफओ मान लेंगे उसी केस में। ओके, अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 वेज। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस आ गई, कैरीज वेजेज अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकी नेट सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रोस लॉस, यदि प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। क्लियर? एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। चलो, हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना बेटा, लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे अपन करंट रेशियो में इनको इंक्लूड नहीं करते थे करंट असेट्स में, ऐसे ही आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते समय भी आपकी इन्वेंट्री में न तो लूज टूल्स इंक्लूड होगा, न ही स्टोर्स इंक्लूड होंगे, न ही स्पेयर पार्ट इंक्लूड होंगे। इन तीनों को इग्नोर कर देंगे। निकाला क्यों जाता है ये, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? दिस रेशियो इंडिकेट वेदर इन्वेंट्री हैज़ बीन एफिशिएंटली यूज और नॉट, कि हमारी इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो एफिशिएंटली यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट शो द स्पीड विथ विच द इन्वेंट्री इज रोटेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि हमारी इन्वेंट्री है वो हमारी रेवेन्यू में कितनी बार कन्वर्ट हो रही है। जैसे अपन परचेज करते हैं फिर सेल कर देते हैं तो वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई आपकी इन्वेंट्री। तो एक साल में जैसे इसका आंसर 4 टाइम्स आया, इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे स्टॉक को साल में 4 बार सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 बार बेच देते हैं। ठीक है, तो ये स्पीड बताता है कि अपनी रेवेन्यू को, इन्वेंट्री को रेवेन्यू में कितनी बार कन्वर्ट कर लेते हैं एक साल में। और द नंबर ऑफ टाइम्स द इन्वेंट्री इज टर्न्ड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, की एक साल में कितनी बार, कितने नंबर में आपकी इन्वेंट्री रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाती है। दिस रेशियो, द रेशियो हायर, जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, जितना ज़्यादा आएगा वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपका स्टॉक जल्दी जल्दी रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रोटेशन आपका बना रहेगा रेवेन्यू का। परचेज किया, तुरंत सेल हो गया, आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो गई, वापस परचेज कर लिया, फिर जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, जितना ज़्यादा आपका इन्वेंट्री रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा, उतना ही ये बिजनेस के लिए बेटर है। और स्लो रहेगा, इट मीन्स आपका इन्वेंट्री गोडाउन में ब्लॉक है, आप उसको टाइमली सेल नहीं कर पा रहे हो, रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, तो ये बिजनेस के लिए रिस्की रहेगा। ओके, दिस रेशियो कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी और सेल पॉलिसी ऑफ 2 फर्म्स डूइंग सेम टाइप्स ऑफ द बिजनेस। ये रेशियो हमें एक कंपनी का दूसरे कंपनी से कंपैरिजन करने के लिए भी काम में ले सकता है। जैसे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गया 5 टाइम्स, किसी का रहा है 4 टाइम्स, इसका मतलब आप उससे ज़्यादा बेटर है, आपका स्टॉक जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। अब बेटा, अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। गिवन है आपके पास में इन्वेंट्री ऑफ द बिगनिंग, इन्वेंट्री ऑफ द एंड, ये ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई, नेट परचेज, वेजेज, सैलरी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, ये परचेज रिटर्न है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो नेट परचेज दे रखी है, यदि यहाँ पर केवल परचेज होती तब तो रिटर्न माइनस करते,
अब नेट परचेज गेन इट मीन्स ऑलरेडी परचेज रिटर्न इसमें से डिडक्ट हो चुकी है, इसका कोई रोल नहीं है। अब अपन इसका फॉर्मूला लगाते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ITR का मतलब आप इनकम टैक्स रिटर्न मत समझ जाना बेटा। अब इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ RFO आप निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला काम में ले लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 30,000 प्लस नेट परचेज 5 लाख रुपए गिवन है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो आपकी वेजेज आ जाएगी और एक कैरीज इनवार्ड आएगा, आउटवार्ड इनडायरेक्ट होता है। तो 25,000 आपकी वेजेज, 5,000 कैरीज इनवार्ड, तो हो गया आपका 25 प्लस 5 30,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 5,60,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 5,10,000, ये हो गया कॉस्ट ऑफ RFO। अब एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 80,000 अपॉन 2 इक्वल टू 40,000 एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब इसको अप्लाई कर दो फॉर्मूले में, 5,10,000 हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 40,000 हो गया एवरेज इन्वेंट्री। इसको डिवाइड कर दो, 12.75 टाइम्स, ये सारे के सारे टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकलेंगे। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। तो जीपी आपका गिवन है 25%। अब इसमें इंफॉर्मेशन ये ऑन कॉस्ट है या ऑन सेल्स है, तो ये ऑन सेल्स ही माना जाएगा। ऑन सेल्स मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर। क्लियर है? अब आपके पास में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए वो सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट अपने को दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट 25%। तो नेट सेल्स या नेट RFO भी कह सकते हो आप, सेल्स या RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें क्रेडिट सेल्स गिवन है, कैश सेल्स गिवन है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है। रिटर्न इनवार्ड को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो पहले नेट सेल्स निकाल लेंगे। नेट सेल्स का मतलब हो गया बेटा क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट सेल्स हो गई 2,70,000 प्लस कैश सेल्स हो गई 1,50,000 और माइनस सेल्स रिटर्न आर्ड हो गई 20,000। तो 270 प्लस 1,50,000, 2,70,000 प्लस 1,50,000 और माइनस 20,000। तो नेट सेल्स आपकी आ गई 4 लाख। अब जीपी निकाल लो। जीपी है 25% ऑन सेल्स या RFO, तो 4 लाख का 25% हो जाएगा आपका 1 लाख। अब इसका कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला लगा दो, कॉस्ट ऑफ RFO यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू नेट RFO या सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट RFO आपका आ गया 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 लाख, इसका 25%, तो कॉस्ट ऑफ RFO हो गई 3 लाख रुपए।
अब एवरेज इन्वेंट्री निकाल दो। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, और ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री है 55, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 45, तो 55,000 प्लस 45,000 अपॉन 2, ये हो गया 1 लाख अपॉन 2 इक्वल टू 50,000। अब इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। क्या बताया था फॉर्मूला मैंने? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख रुपए आ गई और एवरेज इन्वेंट्री 50,000 हो गई इक्वल टू 6 टाइम्स इसका आंसर हो गया। इसका मतलब हम पूरे साल में हमारे इन्वेंट्री को, स्टॉक को 6 बार रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 बार बेच करके हमारे गोदाम को खाली कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 28,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 52,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है सेल्स 6 लाख रुपए, ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब की बार यदि 25% ऑन सेल्स होता तब तो सीधा निकाल देते 6 लाख का 25%, लेकिन आपकी कॉस्ट पर गिवन है रेट 25%। कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं 2 फॉर्मूले, इसको याद रखना। इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन ऑन कॉस्ट बट सेल्स इज अवेलेबल, यानी कि आपके पास सेल्स अवेलेबल है लेकिन रेट दे रखी है कॉस्ट पे, तो जीपी इक्वल टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू आरएफओ से निकाल लेना। अब इसमें यही लगेगा बेटा, देखो जीपी की रेट कॉस्ट पर गिवन है। इफ जीपी रेट गिवन ऑन कॉस्ट पर गिवन है, बट सेल्स इज अवेलेबल, हमारे पास अवेलेबल है सेल्स, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रेट 25, 100 प्लस 25 125 इंटू सेल्स 6 लाख रुपए। 5 से इसको काट दीजिए, 1,20,000, 1,20,000 आपका जीपी आ गया। चलो इसका एक और फॉर्मूला यहीं बता देता हूं, आगे काम आ जाएगा। इसका वाइस वर्सा करते हैं। इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेट गिवन ऑन सेल्स, यानी कि आरएफओ, आपकी जीपी की रेट किस पे दे रखी है? आरएफओ पर, सेल्स पर, बट कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज अवेलेबल, तो फिर कैसे निकालोगे जीपी? जीपी इक्वल टू रेट अपॉन 100 माइनस रेट हो जाएगा इनटू कॉस्ट ऑफ आरएफओ। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना बेटा। जब ग्रोस प्रॉफिट की रेट कॉस्ट पर दे रखी हो लेकिन सेल्स अवेलेबल हो, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू आरएफओ, ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब आपकी ग्रोस प्रॉफिट की रेट सेल्स पे दे रखी हो आरएफओ पर, लेकिन आपके पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ अवेलेबल हो, तो रेट अपॉन 100 माइनस रेट इनटू कॉस्ट ऑफ आरएफओ से निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैंने अप्लाई कर दिया है। रेट है 25 अपॉन 100 प्लस 25 125 हो गया इनटू आरएफओ 6 लाख, तो जीपी कितना आ गया? 1,20,000। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स कितनी थी? 6 लाख थी ना, 6 लाख आपकी नेट सेल्स हो गई और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,20,000। तो आपका कॉस्ट ऑफ आरएफ हो गया
4,80,000। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपके पास में ओपनिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है, दोनों को प्लस कर दो। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग है 28, क्लोजिंग है 52, तो 28,000 प्लस 52,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? ये 80 हो गया क्या? 80,000 अपॉन 2, एवरेज इन्वेंट्री आ गई 40,000। अब इसको फॉर्मूले अप्लाई कर दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ RFO आ गई 4,80,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 40,000। तो 12 टाइम्स हो गया क्या? ये 12 टाइम्स इसका आंसर आ गया। क्लियर? चलो अब 2 ईयर्स के डाटाज गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ईयर्स के डाटा गिवन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन obtained from the books of Kundan Limited, calculate inventory turnover ratio for the year 2015-16 और 16-17। 2 ईयर्स के निकालने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ईयर्स के निकाल लेंगे। तो आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट अब की बार 25% ऑन कॉस्ट गिवन है और वही आपके पास रेवेन्यू अवेलेबल है। तो अपन बात करें 2015-16 की, तो इसका जीपी निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रेट किस पे गिवन है बेटा? कॉस्ट पे, और रेवेन्यू अवेलेबल है, तो जीपी रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये हो जाएगा रेट 25 अपॉन 125 इंटू 15-16 की 50 लाख आपकी रेवेन्यू है। तो 25 5 जा 125, 5 5 जा 1, इसका हो गया आपका 10 लाख। तो जीपी कितना हो गया? 10 लाख। अब कॉस्ट ऑफ RFO निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ RFO इक्वल टू नेट RFO यानी कि सेल्स माइनस जीपी। तो नेट RFO कितना आपके पास में? 50 लाख ना, 50 लाख, और 50 लाख का जीपी निकालिया था अपन ने फॉर्मूले से 10 लाख रुपए। तो आपकी कॉस्ट ऑफ RFO हो गई 40 लाख, 40 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी हुई है बेटा, इन द ईयर 2015-16 इन्वेंट्री इंक्रीज बाई 2 लाख, यानी कि ये 15-16 में इन्वेंट्री आपकी 2 लाख रुपए से बढ़ने के बाद 7 लाख रुपए है। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इन्वेंट्री 14-15 में कितनी थी? 2 लाख कम कर दो, 5 लाख रुपए थी, क्योंकि ये 15-16 में बढ़ी हुई बता रहा है 2 लाख रुपए से। इसका मतलब पिछले साल 5 लाख रुपए थी, फिर बढ़ करके इस साल हो गई 7 लाख रुपए। तो आपके पास एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो ओपनिंग तो मान लेंगे 5 लाख, क्योंकि ये कह रहा है कि 15-16 में 2 लाख से बढ़ गई और बढ़ने के बाद हो गई 7 लाख। तो ओपनिंग हो गई 5 लाख, 2 लाख कम कर लो 7 लाख में से, डिवाइडेड बाई 2, तो ये रेवेन्यू रहेगा आपकी 6 लाख आ गई एवरेज इन्वेंट्री। अब इसको फॉर्मूले पुटअप कर दो। क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको तुरंत लर्न हो जाए, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ RFO आपकी आई थी 40 लाख और एवरेज इन्वेंट्री आपकी आई थी 6 लाख। तो 40 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख, आंसर आ जाएगा आपका 6.67 टाइम्स, 6.67 टाइम्स। ये तो हो गया आपका 15-16। अब 16-17 का निकाल लेते हैं।
2016 और 17। ऐसे इसका निकाल लो। देखो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट सेम ही है दोनों पर 25% कॉस्ट, लेकिन इसकी RFO अलग है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, GP इक्वल टू रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू RFO। GP वही 25 अपॉन 125 इंटू इसकी RFO कितनी है 75 लाख, 75 लाख। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 75 को 5 से डिवाइड कर दो तो इसका 1,50,000 आ जाएगा, सॉरी 15 लाख रुपए आपका GP आ जाएगा। तो ये तो आ गया GP। अब इससे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ RFO। तो कॉस्ट ऑफ RFO इक्वल टू नेट RFO माइनस GP। नेट RFO है 75 लाख 16-17 का, GP निकाल लिया 15 लाख, तो कॉस्ट ऑफ RFO हो गई आपकी 60 लाख। अब इसके अकॉर्डिंग एवरेज इन्वेंट्री निकाल लो। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, अब देखो अपन यहाँ 16-17 की बात करें तो ये तो हो गई क्लोजिंग, और जो 15-16 की जो 7 लाख है ये इसके लिए हो जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 7 लाख प्लस 17 लाख, 7 लाख प्लस 17 लाख, 7 लाख प्लस 17 लाख अपॉन 2, तो 24 लाख अपॉन 2 इक्वल टू 12 लाख आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब इसको फॉर्मूला में पुटअप कर दो, वही फॉर्मूला ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO कितनी आई थी 60 लाख ना, 60 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 12 लाख हो गई, तो ये हो गया 5 टाइम्स। चलो नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट इन्वेंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है आपकी बात, तो डायरेक्ट 5,40,000, परचेज 5,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 30,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 70,000, लेकिन बेटा इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री गायब है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेंगे। अपने पास कॉस्ट ऑफ RFO है, उसका फॉर्मूला लगा करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ RFO दे दिया आपके पास 5,40,000 इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 70,000 प्लस नेट परचेज आपके पास गिवन है 5,50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है 30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को इधर ले आओ, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू, अब ये इधर के माइनस हो जाएगा 70,000 प्लस 5,50,000 प्लस 30,000, और ये कॉस्ट ऑफ RFO आकर इधर माइनस हो जाएगा 5,40,000। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 70,000 प्लस 5,50,000 प्लस 30,000 और माइनस 5,40,000, इसकी जो वैल्यू आएगी 1,10,000, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ RFO गिवन है आपके पास में क्वेश्चन में 5,40,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री अपन निकाल लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपन ने फाइंड आउट कर ली 1,10,000 अपॉन 2, इट मीन्स 1,80,000 अपॉन 2 इक्वल टू 90,000। 90,000 इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 6 टाइम्स आपका
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो गया। नेक्स्ट, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए फर्म इज ₹6 lakh and its inventory turnover ratio is 3 times. If gross profit ratio is 25%, calculate its opening inventory and closing inventory. The opening inventory is 25% of closing inventory. यानी कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 25% है किसकी, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग आपकी 100 है तो ओपनिंग हो गई 25, यानी कि 1:4। इसका मतलब आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है उससे 4 गुना क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ये ओपनिंग हो गई और ये क्लोजिंग हो गई। क्लियर है ना, ये रेशियो समझ में आ गया। ये कह रहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 25% है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 100 है तो उसकी 25%, 25 हो गई ना ओपनिंग, तो इसका रेशियो हो गया 1:4, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 टाइम्स है ओपनिंग इन्वेंट्री की। क्लियर है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपके पास 6 लाख और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया 3 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%। अब 25% किस पे है, ऑन कॉस्ट है या ऑन आरएफ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, रेवेन्यू पर मानी जाएगी। तो पहले जीपी निकाल लो। जीपी आपका है 25% ऑफ आरएफओ, 25% ऑफ आरएफओ। आरएफओ आपके पास में है 6 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसका 25% हो गया आपका 1.5 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट, 1,50,000। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इक्वल टू आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख, जीपी हो गया 1,50,000। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ आरएफओ हो गई 4,50,000। क्लियर। अब एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू, नहीं है बेटा ओपनिंग क्लोजिंग का केवल रेशियो दे रखा है तो अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें पहले एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी और एवरेज इन्वेंट्री के लिए अपन क्या करेंगे, आईटीआर का फॉर्मूला लग देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और आपके आईटीआर आपके पास दिया हुआ है 3 टाइम्स, 3 गुना दिया हुआ है। तो 3 टाइम्स हो गया आपका आईटीआर, यानी कि 3/1 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफ अपने निकाल ली 4,50,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो इसके अकॉर्डिंग अपन एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू अपॉन में आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, कैसे, ये 3 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो गई, 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गई 1,50,000। अब इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसमें यही तो पूछा है, कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब दोनों इन्वेंट्री निकाल लेंगे अपन। इसके लिए अपने को एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास 1,50,000 है, 1,50,000 इक्वल टू, अब देखो इसका मैंने पहले रेशियो निकाला था बेटा 1:4। ये ओपनिंग है 1 तो क्लोजिंग कितनी हो गई 4। तो ओपनिंग को अपन मान लेते हैं x, तो क्लोजिंग हो गई 4x। 1:4 है ना इसका रेशियो, तो इसको मैंने x ले लिया और इसको 4 टाइम्स कर दिया 4x अपॉन 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 लाख इक्वल टू 5x, x प्लस 4x, 5x हो गई ना। तो x इक्वल टू 3 लाख अपॉन 5 इक्वल टू कितना हो गया 60,000। अब ये x की वैल्यू आ गई तो x हो गया आपका ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो हो गया आपका 60,000। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इसका 4 टाइम्स कर दो, तो 60,000 इंटू 4 इक्वल टू 2,40,000। ये दोनों इन्वेंट्री
ये ओपनिंग इन्वेंट्री का आंसर आ गया 60,000, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री का आंसर आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है कि हमारी क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री सही है क्या, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग आई 60, क्लोजिंग आ गई 2,40,000 अपॉन 2, 240 प्लस 60 3 लाख हो गया अपॉन 2, इनकी एवरेज इन्वेंट्री अपनी 1.5 लाख रुपए, और देखो अपने एवरेज इन्वेंट्री 1.5 लाख रुपए निकाली थी। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा नेक्स्ट टर्नओवर, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशो।